नाज़रीन, न्यूज़ अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बात करते हैं पाकिस्तान के हालात हाज़िरा पे। नाज़रीन, आपको इमरान खान का शुक्रगुज़ार होना चाहिए, क्योंकि उसने आपके सामने पाकिस्तान के तमाम इदारों के चेहरे नंगे करके, आपको वो तमाम इदारे नंगे करके दिखा दिए। तमाम जो इदारे थे उनकी जो एक्चुअल जो शक्ल थी ना, वो आपको दिखाई। और आप अब देख रहे हैं आपके सामने। और उसने ये भी कहा था कि ये जितनी भी करप्ट पार्टियाँ हैं ये सब इकट्ठी हो जाएंगी उसकी मुखालफत में, वो भी हो गई। तो उसके ख़िलाफ़ जो जो ये कर सकते थे तमाम हदें पार कर गए हैं। उसमें देखें, एक अदारा बचता था पहले भी अदलिया की वजह से इमरान खान की हुकूमत को डिसमिस किया गया, इस्टेब्लिशमेंट के साथ अदलिया भी मिली हुई थी। और अब फिर वही जोड़ तोड़, वही इस्टेब्लिशमेंट है, अदलिया है, और ये जो बाकी पार्टियां हैं, ये नून लीग ग्रुप। तो अब इनका फिर वही एक गठजोड़ है। और उसकी शक्ल में जो आपके सामने काजी फायज़ ईसा ने वो जो फैसला किया, 12 करोड़ अवाम की जो उसको वोट के हक से महरूम किया, और एक पार्टी को मतलब अभी से उसने जिता दिया, यानी कि नून लीग को अभी से उसने जिता दिया। तो मतलब ये आपने उसका फैसला देखा कि उसने जो जमहूरियत का गला घोंटा वो आपके सामने है। जबकि पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान मतलब उसको कायम रखा, लेकिन इसने उसको उस फैसले को कलअदम कर दिया। जबकि जो अली जफ़र एडवोकेट थे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बहस की, लेकिन काजी आपको पता है फिर उसको जो पीछे से फोर्स थी उसने कहा नहीं भाई, ये तो इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आना चाहिए। तो ज़ाहिर है उसने वही फ़ैसला किया। तो मतलब ये सब आपस में मिले हुए हैं। ये पाकिस्तान में यही इंसाफ है जो आपने देखा। और दूसरा, ये जो चीफ जस्टिस है काजी फायज़ ईसा, ये अपनी अदालत में लोगों को डिस्क्रिमिनेट जैसे ये वकला को करता है, इसकी वो भी वीडियो तमाम दुनिया में अब जा रही है। बाकी ममालिक की मतलब मुख्तलिफ जो बड़े बड़े ममालिक हैं वहाँ की सैनेट में इसकी वीडियो वो भेजी जा रही है कि देखें कि ये है पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जो लोगों को डिस्क्रिमिनेट करता है। तो मतलब बिनून दुनिया तो ज़ाहिर इसको ये वहाँ पे ये जुर्म है, आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन ये अली ऐलान कर रहा है आपके सामने, और जैसे ये इसने इंसाफ की धज्जियाँ आप बखेरी हैं आपके सामने। तो इसके पहले वो हुदैबिया पेपर मिल में भी इसने नून लीग को फ़ायदा दिया था, उसमें भी कहा था कि कोई अब सहाफ़ी इस पर कोई बात ना करे। तो मतलब ये देखें कि ये असल बेसिकली है ही नून लीग का सपोर्टर, वोटर, जो भी कह लें इसको। तो ये इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा भी मतलब साबित हो गया। तो ये बड़ा जमहूरियत पसंद ये चीफ जस्टिस बनता था, वो आपने देखा कितना कि ये जमहूरियत पसंद है। तो मतलब अब इसने इसके जो फैसले हैं वो आपके सामने बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना जमहूरियत पसंद है, ये बेसिकली आमरीत पसंद जो है ना, ये चीफ जस्टिस है। और इसने आपको अगले दिन एक फ़ैसला दिया जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़, उनको अलामती जो इसने सज़ा सुना दी, ठीक है। तो उसमें सिर्फ आपकी आंखों में एक धूल झोंकने के लिए इसने वो फ़ैसला आपको सुनाया एक दो दिन पहले। तो बताया कि मैं बड़ा जमहूरियत पसंद जनाब चीफ जस्टिस हूँ, मैं बड़ा डिक्टेटर के ख़िलाफ़ हूँ। तो अगले दिन ये जमहूरियत का इसने गला घोंटना था, तो इसलिए वो फ़ैसला पहले इसने किया ताकि ये लोगों को आपको जो आपकी इसके चेहरे की शनाख्त ना कर सकें। लेकिन लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। आप देखें नाज़रीन, पाकिस्तान का पूरा मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया तक भी पाकिस्तान के अब इमरान खान के जितने भी मुखालफ थे एंकर साहिबान, वो भी बोल पड़े हैं कि ये काजी फायज़ ईसा ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया, ये फ़ैसला ऐसा देकर एक पार्टी को, पाकिस्तान के 12 करोड़ अवाम को इसने वोट किया, उनसे उनका हक छीन लिया। आपको पता है नाज़रीन, पाकिस्तान में लोगों की जो एजुकेशन जो है, लिटरेसी रेट वो बहुत कम है। तो इस वजह से लोग जो हैं वो बेचारे जो अनपढ़ हैं वो निशान देख के अपने उम्मीदवार को वोट देते हैं। अब उसमें भी आप देखें कि अब इलेक्शन कमीशन जो है उसने भी बड़े हकीर किस्म के जो निशानात वो ये जो पीटीआई के लोगों को दिए। तो मतलब ये उसके बाद देखें कि ये इलेक्शन कमीशन ये भी पार्टी बन के, पाकिस्तान की हिस्ट्री में है कि कोई इलेक्शन कमीशन वो पार्टी बन के एक जमात के ख़िलाफ़ जा रहा है।
तो ज़ाहिर ये भी बाजवा का पौधा लगाया हुआ है, ये इलेक्शन कमीशन, मतलब ये जो अभी इसका सरबराह है, ये भी बाजवा का तोहफ़ा है एक। तो मतलब ये है कि ये एक इमरान खान को सिर्फ ये है कि वो चाहते हैं कि हुकूमत में नहीं आने देना। तो ये बाजवा के दौर से जो प्लानिंग शुरू हुई है, वो जो लंदन प्लान है, तो वो अभी तक वो चल रहा है। तो अब आसिफ मुनीर के दौर में भी वही मतलब प्लान है। तो अब देखें, वो एक और सहाफ़ी है, वो कहता है जी मैंने जो ताकतवर हलके हैं उनके सरबराह से, उसने वो कहता है जी इंटरव्यू किया है। वो कहते हैं जी अभी इमरान खान का जो फ्यूचर नहीं है इसमें सियासत में। तो भाई ताकतवर हलके कैसे कह सकते हैं इमरान खान का फ्यूचर नहीं है इस मुल्क में? पाकिस्तान की अवाम चूज़ करेगी कि किसका हक है सियासत में, इमरान खान है या नहीं है। वो इस कौम ने फ़ैसला करना है, ये आप लोगों ने फ़ैसला करना है। मुशर्रफ भी कहते थे अपने दौर में कि इन दो जमातों का कोई अब रोल नहीं है सियासत में, लेकिन फिर देख लें इन दोनों जमातों को मुशर्रफ को लाना पड़ा। तो ऐसे ये बातें होती रहती हैं। वो पाकिस्तान में असल सियासत क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर है ना, वो कहता जी मैं बादशाह हूँ। तो इसलिए भाई जिनके पास पावर है अभी वो समझते हैं कि हम इस मुल्क के मतलब हुक्मरान हैं, उसके स्याह और सफ़ेद के मालिक हैं। तो जाहिर है, तो ये जो ये क्या है, शहबाज शरीफ कह लें, नवाज शरीफ कह लें, नवाज शरीफ को आपको पता है वो कहता है कि जी आपको पता है अपने जुलसों में भी कहता था मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। भाई इसको 2/3 मेजॉरिटी मिली, तो इसने क्या फ़ौज की जो इंटरफेरेंस है सियासत में, इसने उसके मतलब कोई कानून बनाया? कोई कानून नहीं बनाया। तो बाहर आके आपको लोगों के साथ पीटता रहता है मुझे क्यों निकाला। अगर इनके पास कोई अकल, कोई इनके पास शऊर, कोई इनके पास दिमाग होता ना, ये फ़ौज को सियासत से इनको दूर करते। लेकिन जितनी देर फ़ौज सियासत में रहेगी, इनका रोल, पाकिस्तान में जमहूरियत कभी भी पनप नहीं सकेगी। ये ऐसे ही होगा जैसे अब तक होता जा रहा है। ये मुल्क के हालात सुधरने वाले बिल्कुल अगले 10 साल भी नहीं हैं। ये जो अभी तक ये काम चल रहे हैं ना, जैसे ये मोनोपोली, जैसी ये 2 नंबरियाँ हो रही हैं ना, इसमें कोई फ्यूचर पाकिस्तान का इतना अच्छा फिल वक्त नहीं नज़र आ रहा। यही हकीकत है। तो अब ये एक ढोंग रचाया जा रहा है ये इलेक्शन का। ये इलेक्शन तो ऑलरेडी आपको पता है रिग हो चुका है, सिर्फ लोगों को, बैरून दुनिया को दिखाने के लिए कि क्योंकि IMF से पैसे लेने हैं, अरब अमारात से पैसे लेंगे, कल को चीन को उनसे पैसे लेंगे। ये पैसों की गेम है कि पैसे कैसे ले लिए जाएं। तो देखें कि इसी नून लीग ने 1.5 साल में आपके साथ जो हाल किया इस मुल्क का, एक अच्छा मुल्क चल रहा था और अच्छे भले चलते मुल्क को बर्बाद कर दिया। अब वही दोबारा फिर आएंगे, तो फिर क्या वो उनसे जो 45 साल में इस मुल्क को बेहतरी ये नून लीग ग्रुप, ये पीपल्स पार्टी ग्रुप ये दुरुस्त नहीं कर सके, तो अब ये कैसे कर लेंगे? इनके पास कौन सा अलादीन का चिराग होगा कि ये दोबारा मुल्क को बेहतरी कर सकेंगे? तो ये जनाब सड़कें बनाएंगे, पुल बनाएंगे, उनसे अपने कमीशन लेंगे। मोटरवे बनाई थी वो कोरिया में, देखें उन्होंने अपने बंदे को तो सज़ा दे दी, हमारे यहाँ हमने इसको वज़ीर आज़म बना दिया। तो मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी। लेकिन बात यह है कि अब काजी फायज़ ईसा ने तो इस मुल्क की जमहूरियत की कमर में जो छुरा घोंपा है, वो तो जमहूरियत का कातिल शख्स आपका साबित हुआ है। ये जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है, लोगों को बहुत उम्मीदें थी इसके दौर में। देखें ये जब चीफ जस्टिस बना, अभी तक वही जुल्म, वही जबर, सब कुछ जारी, इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। एक पार्टी के जो जितने भी ओहदेदारान हैं, जितने भी उनके नुमाइंदे हैं, उनके साथ जो जुल्म बर्बरियत हो रहा है वो आपके सामने पकड़ देकर क्या कुछ नहीं हो रहा। अभी सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI उधर ही था, तो उसके घर में जनाब पुलिस ने रेड कर दिया, वो वहाँ से इश्तिहारी ढूंढ रहे हैं। भाई देखो, नवाज शरीफ उस टाइम इश्तिहारी था, लेकिन भाई इस्टेब्लिशमेंट की उसको थपकी थी। उसको जनाब एयरपोर्ट पे बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, उसकी PTI पे वो PTV जो TV है उसके ऊपर उसकी जनाब बड़ी वक्त आप देखें उसकी तकरीरें वहाँ पे चल रही थी। तो इमरान खान जिसका अभी तक वो उसको कहीं किसी TV चैनल पे उसकी कोई बात नहीं कर रहा, यानी कि उसकी कोई तकरीर शायद नहीं हो रही, कोई मतलब कोई दिखाई नहीं आपको जा रही।
उसको पाबंदी है, जबकि उसके ऊपर तमाम बोगस केस हैं, तमाम बोगस, सिर्फ और सिर्फ अब देखें उसमें कोई भी हकीकत नहीं है। ये जो तोशा खाना केस है, ये नून लीग, पीपल पार्टी, बाकी जमातें देख लें, ये इस्टेब्लिशमेंट के लोग देख लें, इनके सब ने तोहफे लिए हुए हैं। लेकिन देखें ये जो दो बड़ी जमातें हैं, नून लीग, पीटीआई, इन्होंने तो कारें, बुलेट प्रूफ कारें खरीद उधर से ली हैं, लेकिन ये ले भी नहीं सकते थे, वो भी गैर कानूनी काम किया इन लोगों ने। लेकिन इनको कोई पकड़ देकर नहीं, इनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई। लेकिन एक घड़ी एक इमरान खान ने ली, वो बेच के उसने एक सड़क बनवा दी, लेकिन उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन सिर्फ आपको पता है, इन्होंने सिर्फ उसको जितनी उसकी हजीमत करनी है, जितनी उसको तकलीफ़ पहुंचानी है, ये जितना उसको डीग्रेड करना है, ये करते जा रहे हैं। फिर वो उसको देख लें, अलकादर ट्रस्ट वाला मामला है, वो जो पैसे हैं वो मलक रियाज के पैसे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गए थे, उसमें इमरान खान का कोई अमल दखल नहीं। यकीन करें उसका करेक्टर असैसिनेशन हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। अगर वाकई उसने करप्शन की होती ना, तो ये लोग उसको छोड़ते ही ना। वो आपका एक दयानतदार लीडर है। तो नाज़रीन, बात यह है कि अब आपको तमाम चेहरे, आपके तमाम अदारे नंगे हो चुके हैं और आपने अपने वोट की पर्ची से ये साबित करना है कि आपका जो लीडर है इमरान खान, उसको आपने, उसकी पार्टी को अपने वोट के ज़रिए, जिसको भी, मैं नहीं कहता कि इमरान खान को वोट दें, जिसको आप समझते हैं, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, मौलाना हो, ये जितनी भी पार्टियाँ, जिनको आप नज़रियाती वोट देना चाहते हैं दें। लेकिन जो इस मुल्क की होप है इमरान खान, वो उम्मीद है इस मुल्क की, तो आप उस शख्स को वोट दें और साबित करें। जमहूरियत, असल जमहूरी जो जमात है वही है, उसने साबित किया। उसने अपने ख़ानदान से कोई चेयरमैन नहीं बनाया अपनी पार्टी का। उसने आपको वो फैसिलिटीज़ दी जो आज तक ये आपके हुक्मरान आपको नहीं दे सके। ठीक है, उसने आपको हेल्थ कार्ड दिया, उसने आपको कैंसर हॉस्पिटल दिए, मतलब जो वो बेहतरी कर सकता था आपके लिए कर रहा था। उसने मुल्क के कर्ज़े भी वापस किए। तो उसके दौर में कोई इतना बुरा हाल भी इकानमी का नहीं था। तो इन्होंने 1.5 साल में जो मुल्क को बर्बाद किया, अब फिर आप लोग अगर उनको, इन्हीं जमातों को वोट देंगे, तो पाकिस्तान का फ्यूचर बिल्कुल अंधेर है। ये कर्ज़े लेके और आप पे कर्ज चढ़ाएंगे, आप पे और महंगाई होगी, तो ये मुल्क भाई ऐसे नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको अपने लीडर इमरान खान को सपोर्ट करना होगा। अब तो आपको ज़रूर करना होगा और ये साबित करें, ये जितने जुल्म हैं, ये जितने आप पे जबर हो रहे हैं, उसका इंतकाम लेने का एक ही हल है कि आप वोट की ताकत से अपने लीडर को कामयाब कराएं। यानी उसके जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको वोट दें। वही आज़ाद उम्मीदवार किसी और पार्टी में आप जम हो सकते हैं, कुछ भी, मतलब आगे लाया अमल ज़ाहिर वो पार्टी करेगी। लेकिन असूल की बात यही है कि आप उस लीडर को चुनें जो पाकिस्तान की बेहतरी करने वाला हो। लेकिन आपने देखा कि एक पार्टी जो मजलूम पार्टी है, वो करंटली जो है वो पीटीआई है, उसके साथ जो जितना जुल्म हो रहा है, जितनी अफरा तफरी मुल्क में चल रही है, कभी हमने ऐसी अफरा तफरी, ऐसी हालात पाकिस्तान में नहीं देखे जो अब देख रहे हैं। तो ये 2024 का पाकिस्तान है और ये 2024 में इलेक्शन हो रहे हैं। मैं तो इंटरनेशनल मीडिया को भी ये रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ पाकिस्तान में इस इलेक्शन को ज़रूर कवर करें, आके देखें कि पाकिस्तान में कैसे इलेक्शन होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ये इलेक्शन रिग होगा, इसमें बहुत ज़्यादा आप देखेंगे मसाइल पैदा होंगे। तो इसलिए इंटरनेशनल मीडिया को भी फोकस करना चाहिए और जो मुबस्सर हैं उनको भी आना चाहिए उस इन इलेक्शन को कवर करने के लिए। और दूसरा नाज़रीन, एक इम्पॉर्टेंट बात देखें, ये ज़बरदस्त इन्होंने फील्डिंग जो है ना, तमाम इस्टेब्लिशमेंट, नून लीग, सब ने एक ज़बरदस्त फील्डिंग सेट किया। उस फील्डिंग का जो आप देख रहे हैं कि रिज़ल्ट कैसे आ रहे हैं। और देखें कि इससे पहले 12 तकरीबन अरबों रुपया इन्होंने इस मीडिया को ख़रीदने के लिए लगाया। तभी मीडिया आपके हक़ में बात नहीं सही तरह करता, पीटीआई के हक़ में बात नहीं करता, क्योंकि तमाम मीडिया बिका हुआ है, ख़रीदा हुआ है, सेठों का है।
तो उन सेठों को उन्होंने पैसे बड़े बड़े भारी भरकम ये शहबाज शरीफ ने दिए मुबैना तौर पर। तो मतलब उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। अगर हमारा मीडिया आज़ाद होता तो ये कभी ऐसी बात नहीं होती, लेकिन बात यह है कि मीडिया आज़ाद नहीं है और मीडिया बिकाऊ है। तो अब इन हालात में जब मीडिया भी बिकाऊ है, अदालतें भी ऐसे ही फैसले दे रही हैं, तो फिर उम्मीद तो अल्लाह से की जा सकती है। और बात यह है कि ईमान, जो लोग अपना ईमान बेच चुके हैं उनके लिए भी आप दुआ ही कर सकते हैं, इसके अलावा तो कोई हल नहीं। या दूसरा हल है कि अपनी वोट का हक इस्तेमाल करें, और जो करप्ट लोग हैं, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, उनको कभी वोट ना दें। देखिए नाज़रीन, मैं हर अपने प्रोग्राम में एक ही बात कहता हूँ आपसे कि देखें कि दहशतगर्दी जो है ना, एक फाइनेंशियल दहशतगर्दी, जो पैसा लूट के लोग बाहर ले जाते हैं, वो भी बहुत बड़ी दहशतगर्दी है, क्योंकि वो मुल्क की इकॉनमी बर्बाद करते हैं। जब मुल्क की इकॉनमी बर्बाद करते हैं, महंगाई होती है तो ज़ाहिर आप चीज़ें बाय नहीं कर सकते, आपके लिए बड़ी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों को आप प्लीज़ वोट ना दें, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, जिन्होंने इस मुल्क को बर्बाद किया है, उनको आप कभी वोट ना दें। क्योंकि इतना अरसा से जो लोग चले आ रहे हैं नस्ल दर नस्ल, तो उन्होंने आपको क्या दिया आज तक? पाकिस्तान 76 साल में पाकिस्तान को तो बहुत आगे जाना चाहिए था, तो हम इतना पीछे चले गए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, और इतनी पस्ती का शिकार हो गए हैं कि ना कोई इदारा बचा है, ना कोई कानून बचा है वहाँ पे। तो एक मुल्क बेआइन, यानी एक कानून लेस, मतलब कानून तो है ही नहीं पाकिस्तान में राइट नाउ। आप देखें कानून का जैसा मजाक हो रहा है, हर अदारा जो है वो अपनी उसके जो इख्तियारात हैं उससे वो नजायज़ फ़ायदे उठा रहे हैं, यानी कि वो तजावुज़ कर रहे हैं कानून से। अब देखें, फ़ौज का काम है सियासत से दूरी, उसका काम है भाई बॉर्डरों पे मुल्क की हिफाजत करना, बाकी जो है अंदरून मुल्क बिरून मुल्क जो पाकिस्तान को ख़तरात हैं उनसे लड़ना, लेकिन वो सियासत में, ठीक है। अदलिया का काम, वो अपना काम सही नहीं कर रही, सियासतदान अपना काम सही काम नहीं कर रहे। मतलब कौन सा शोबा देखें कि जिसमें ये मुल्क सही मतलब तर्ज पे चल रहा है? कोई इदारा अपना काम नहीं कर रहा, वो दूसरे के काम में अपनी उंगली वो घुसेड़ रहा है। तो मतलब ये तमाम एक ऐसी अजीब किस्म की चपकलश चल रही है। सिर्फ़ और सिर्फ जिन्होंने मेहरबानियाँ की हैं, वो कोई उन पे अपनी मेहरबानियाँ लुटाने की कोशिश कर रहा है, कोई मेहरबानियाँ कर रहा है। मतलब यही ऐसे ही ये मुल्क जो है ना, हमने इसको कोई बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं, और काफ़ी हद तक बन चुका है। तो मतलब अब आपने एक ही पाकिस्तान की, मैंने आगे भी कहता हूँ कि उम्मीद है इमरान खान। तो इमरान खान पाकिस्तान को बदल सकता है, और आप उस लीडर को वोट दें। देखें कि उसने कितनी सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं पाकिस्तान के लिए, वरना तो वो बहुत अच्छी जो लाइफ गुजार रहा था इंग्लैंड में। अगर देखें नाज़रीन, आज उस पर जो जितने भी मुकदमात बनाए जा रहे हैं, उसको करप्ट आपके सामने पेश किया जा रहा है कि उसने तोशाखाना से पैसे के लिए अलकादर ट्रस्ट है, उसने 2 नंबरी की। मतलब जो ये आपको बातें बता रहे हैं सब झूठ का पलंदा है। और दूसरी बात देखें, जब उस जमाइमा से, उसकी पहली जो बीवी थी, उसके जब वो डाइवोर्स का मामला अदालत में था, तो उसको मतलब कितने पैसे, एक बहुत हैवी अमाउंट, यू कैन इमेजिन, वो पेश की गई, ऑफ़र की गई, लेकिन उसने वो पैसे ठुकरा दिए। अगर वो इतना लालची होता तो वो पैसे उधर से पकड़ लेता, लेकिन वो लालची शख्स तो बिल्कुल नहीं है। उसने तो इस मुल्क को बेहतरी के लिए, वो बेहतरी के लिए, आपकी खातर, आपके बच्चों की खातर, आपके बच्चों के फ्यूचर की खातर आज वो जेल में बैठा हुआ है। अगर वो चाहता, जैसे ये बाकी लीडर हैं, ये सारे सौदेबाजी करके भाग जाते हैं बाहर, उसने कोई सौदेबाजी नहीं की। मतलब वो ज़मीर का कैदी है। मतलब उसने जो कैद, ये मुश्किलात काट रहा है सिर्फ आपके लिए। अब आपने साबित करना है, अब आपने उससे वफादारी साबित करनी है, क्योंकि वो आपकी खातिर बैठा हुआ है जेल में, वरना तो वो भी डील करके बाहर चला जाता, वो भी इलाज के बहाने बाहर चला जाता। तो अगर वो आपके लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तान को एक बेहतरीन रियासत बनाने के लिए वो कोशिश हैं, तो आपने अब उसके साथ उसका हाथ मजबूत करना है। तो अब आपने उस वोट की सूरत में, जब देखें कि एक ही उम्मीद थी इस अदलिया से, वो उस अदलिया ने भी
उस उम्मीद को पाश कर दिया। वो जो बड़ा बना था जमहूरियत पसंद चीफ जस्टिस, वो जो बड़े उसकी तकरीरें आप सुनते थे उससे पहले, जब वो चीफ जस्टिस नहीं बना था, तो बड़ा वो अलंबरदार बनता था इंसानी हुकूक का, जमहूरियत का। उसने तो अपने हाथ से जमहूरियत का जनाजा निकाला, उसने जमहूरियत का गला तो खुद गोंद दिया। तो जब ऐसे माशरे में जब इंसाफ ना हो, जब आपकी अदलिया वो भी कुछ जजेस जो हों वो इंसाफ करने हों, बाकी सारे एक टोकरे में हों, तो फिर बहुत मुश्किल है नाज़रीन। जब इंसाफ देने वाले इदारे वही उनका जो मतलब ऐसा बुरा हाल हो, तो फिर किससे आप तवक्को करेंगे, किससे उम्मीद रख सकते हैं? तो इसलिए उस उम्मीद को कभी मतलब आप मायूस ना हो अल्लाह के हाँ से, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। लेकिन बेहतरी तभी होगी जब आप सही बंदे को वोट देकर कामयाब कराएंगे, तो फिर पाकिस्तान का फ्यूचर बेहतर होगा। अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल है। इसलिए अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि हो सकता है कि आपके आसपास कोई बीमार हो, कोई भूखा हो, उसको आपकी ज़रूरत हो, कोई मजबूर हो जिसको आपकी ज़रूरत हो। तो इसलिए अपने हमसायों का बहुत ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का। ये मुल्क है तो हम हैं, अपने मुल्क के लिए बहुत दुआ कीजिए, और ये भी दुआ कीजिए कि इन हुक्मरानों को खुदा तआला कोई हिदायत दे और पाकिस्तान एक बेहतरीन डगर पे दोबारा वो तरक्की और कामरानियों की मंजिल तय करे। आमीन। थैंक यू।